हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और ये आपके सामने मैंने एबी कैपिटल का आदित्य बिरला कैपिटल का चार्ट खोल रखा है। डेली चार्ट है और आपके सामने दिख रहा होगा एक ट्रायंगल पैटर्न है। आप यहाँ पर देखो, ये एक रैली हुई, फिर पुल बैक हुआ, रैली हुई एंड वापस एक पुल बैक हुआ। और पुल बैक किस पोजिशन किस तरीके का हुआ, एक तरह से ये ट्रायंगल पैटर्न है। आप यहाँ पर देखो, ये एक ट्रायंगल पैटर्न है, इसका ब्रेकआउट हुआ है और ये कहाँ पर से सपोर्ट लेके रिवर्सल दिखा रहा है। तो ये पहले रेजिस्टेंस जोन था, ये जोन देखो आप, इसको जूम आउट करता हूँ मैं। ये रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पर से वापस सपोर्ट लेके ट्रेंड लाइन को तोड़ने की कोशिश की, फेल हुआ, फिर ऊपर गया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ। ये शेयर किया था मैंने टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर अगर आप नहीं हो, अभी तक नहीं जुड़े हो, तो वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। रीज़न क्या है, कई बार वीडियोस नहीं आ पाती रेगुलर बेसिस पे, या बहुत सारी बातों पे आप तुरंत वीडियोस डालना पॉसिबल नहीं होता। तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे वो अपडेट कर देता हूँ। तो अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो वहाँ पर जुड़ सकते हो, वहाँ पर मेंबर्स अपने क्वेरीज भी पूछ सकते हैं मुझसे। अब यहाँ पर देखो, ये तो चार्ट जो डिस्कस हुआ, मैंने डिस्कस कर रखा था। इसके अलावा मैंने एक दो चार्ट्स और शेयर किए थे। वोल्टास का चार्ट था, ये सब चार्ट था। तो पर्पस क्या है, ये वीडियो जो है, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा, मंथली चार्ट के बारे में है। मैं क्यों कहता हूँ कि मंथली चार्ट को स्टडी करना चाहिए, रीज़न क्या होता है, देखो मेरा मानना है, और एक्चुअली मेरा मानने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली क्या सही क्या है। टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग जब चार्ट स्टडी करते हैं तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बेटर कहते हैं चार्ट को, उतना क्लीन, उतना लेस नॉइज। नॉइज क्या होता है, सपोज ये डेली चार्ट है, अब इसमें देख रहे हो कि ऊपर नीचे बहुत सारा वॉलेटिलिटी हुआ है। बट इसको अगर मंथली चार्ट देखोगे, देन यू विल सी, मैं इसको हाइड करता हूँ बाकी ड्रॉइंग्स को, तो आप देखोगे कुछ नहीं हुआ है, एक क्लीन कैंडल बनी है, ब्रेकआउट आया है, पुल बैक आया, उसके वापस से ऊपर चलने की तैयारी दिख रही है। तो यहाँ पर नॉइज कम दिखेगा, वॉलेटिलिटी कम दिखेगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब यहाँ पर ब्रेकआउट आता है या कुछ भी होता है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो बड़े टाइम फ्रेम का सक्सेसफुल होना ज़्यादा चांसेस होता है उसका। सपोज एक रेजिस्टेंस है, ये आपके सामने रेजिस्टेंस है, अब एक डेली टाइम फ्रेम पे एक ब्रेकआउट आया है या रेजिस्टेंस पे, और सेम तरह का ब्रेकआउट या सिमिलर टाइप काइंड ऑफ ब्रेकआउट आपको मंथली टाइम फ्रेम पे है, तो आप किसको चुनोगे। मैं मुझसे अगर पूछोगे तो मैं सिमिलर अगर ब्रेकआउट है या काइंड ऑफ ब्रेकआउट अगर खराब नहीं है, मतलब वन साइडेड रैली अगर नहीं हुई है, तो मैं चुनूंगा मंथली ब्रेकआउट को। रीज़न क्या होता है, इसके फेल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके फेल होने के चांसेस, ऐसा नहीं है कि ये फेल हो ही जाएगा हमेशा। अगर चार्ट अच्छा है, प्राइस एक्शन सही आपने स्टडी किया है, तो ये भी आगे जा सकता है। बट मंथली चार्ट या वीकली चार्ट, तो डेली चार्ट के मुकाबले मंथली चार्ट का मूव या प्राइस बिहेवियर ज़्यादा अच्छा रहेगा एज कंपेयर टू वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट का बेटर रहेगा किसके, डेली चार्ट से। यानी जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतना बेटर चार्ट, उतना कम आपको कंफ्यूजन होगा, उतना क्लीन चढ़ेगा। ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट है, आप उसको आराम से ट्रेड कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात कि मंथली कैंडल, इसलिए मैं कहता हूँ मंथ एंड पे, जब भी मंथ एंड हो, बहुत ऐसा नहीं है डेली आपको चार्ट पढ़ना है। 30 दिन बाद, 25 दिन बाद, जब भी ट्रेडिंग सेशन खत्म होता है मंथ का, उसके बाद आपके जो भी वॉच लिस्ट है, आपके वॉच लिस्ट में अगर 50 स्टॉक हैं तो 50 स्टॉक हो, 100 स्टॉक हैं 100 स्टॉक हो, जितने भी स्टॉक हैं उसको आप स्टडी करो, मंथली चार्ट उसको देखो, उसमें देखो किस तरह का प्राइस एक्शन दिखा रहा है। इससे फायदा क्या होगा, पहला कि आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलेगा कि एक्चुअली वो चार्ट करना क्या चाह रहा है, ऊपर जाना चाह रहा है, नीचे आना चाह रहा है, होल्ड कर रहा है, क्या है। डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हो, बट मंथली टाइम फ्रेम में आपको ज़्यादा क्लियर पिक्चर मिलेगा, पहला बात। दूसरी बात, जब आप मंथली चार्ट स्टडी करते हो तो सबसे पहली बात क्या होती है ना, कि आपको उसमें जो नंबर ऑफ ट्रेड्स होते हैं वो कम हो जाते हैं, बट क्वालिटी ऑफ ट्रेड्स इंप्रूव हो जाता है। यानी क्वांटिटी तो आपके, मान लो आप डेली चार्ट पे ट्रेड करते हो, 10 ट्रेड करते हो, महीने में 20 ट्रेड करते हो, मंथ में आप ऑब्वियसली 2-3 ट्रेड ही कर पाओगे, अच्छा अगर चार्ट दिखेगा तो। बट उससे क्या होगा ना, जो 2-3 होंगे ना, उसमें चलने के चांसेस ज़्यादा होंगे, सक्सेस आपका रेट बढ़ जाएगा। इसलिए, और साथ में अगर उसमें ब्रेकआउट आया है, मैं ऐसा करता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस में अगर जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ना, अगर सिर्फ उस कैंडल के लो पे भी आप रखोगे ना, तो मैक्सिमम टाइम आपका लो बचा रह जाता है और अच्छा खासा मूव दिखा जाता है। तो आपको मैं चार्ट्स के हिसाब समझाऊंगा, जो भी मैंने बताया, हो सकता है कुछ लोगों को अभी क्लियर ना समझ में आ रहा हो, और जो लोग पहले जुड़े हुए पुराने लोग हैं, इस चैनल से जुड़े हुए, उनको पता होगा कि मंथली चार्ट को मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। सबसे पहले स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं निफ्टी का, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे स्टॉक्स पे। तो पहले निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का डेली चार्ट देखेंगे। मंथली चार्ट में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, दिखा देता हूँ आपको। मंथली चार्ट में भी कुछ क्लैरिटी नहीं है, पुल बैक था, वापस हो सकता है, ये एक रेजिस्टेंस हाई के पास हाई ब्रेकआउट तो किया इसने, बट ब्रेकआउट करने का सस्टेन नहीं किया और वापस पुल बैक हो सकता है। ये अगर ये लो टूट गया तो फिर हम कह सकते हैं कि ये अच्छा खासा और नीचे आ सकता है फिलहाल के लिए।
निफ्टी बैंक में ऐसा कुछ नहीं, निफ्टी बैंक में आपको एक सपोर्ट के पास पुल बैक होता हुआ दिख रहा है, सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है आपको, मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो, ये एक सपोर्ट जोन के प्रीवियस रेजिस्टेंस को सपोर्ट की तरह लेता हुआ दिख रहा है। अब अगर डेली चार्ट पे चलोगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर जो होगा पिक्चर दिखेगा। यहाँ पर देखो, वॉल्यूम हटा देता हूँ क्योंकि इंडेक्स में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है वॉल्यूम का। यहाँ देखो, ये क्या है, 200 EMA पे मैंने 200 EMA ऑन किया है, यहाँ पर वापस से सपोर्ट ले रहा है, राइट। बट निफ्टी में देखो, निफ्टी ने ये सपोर्ट को तोड़ा, और अगर जैसे देखोगे सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन से तो भी ये सपोर्ट जोन को तोड़ा है, ब्रेकडाउन हुआ है। हो सकता है ये पुल बैक होके वापस रिएक्शन करके नीचे आ जाए, या हो सकता है इसके ऊपर का क्लोजिंग दे दे, और ये गैप जब फिल कर देगा 17,800 के आसपास, देन ओनली वी कैन थिंक कि हाँ ये ऊपर चल सकता है। और जब तक ये लेवल 18,140 150 का लेवल क्रॉस करके ऊपर नहीं चलता, तब तक मेजर मूव आने के चांसेस बहुत बहुत कम है, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखना। अब चलते हैं हम लोग स्टॉक्स पे। तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं किस तरह से प्राइस मूव करता है मंथली चार्ट पे। एक एग्जांपल आपके सामने है ब्लू स्टार का। बहुत सारे लोगों ने इसमें ट्रेड कर रखा होगा, और बहुत सारे लोगों के लिए पहली बार ये होगा। इसमें हम लोग बाकी सारे इंडिकेटर्स ऑफ कर देते हैं कि इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ देखो, सबसे पहले यहाँ एक ब्रेकआउट हुआ, ध्यान से देखना, यहाँ एक लाइफ टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, और जब ब्रेकआउट हुआ उसका अच्छा खासा ऊपर गया, ये आपको दिख रहा होगा छोटा, बट 500 से 800 चला गया, दैट मीन 60% अगेन। 2020 में उसी के आसपास सपोर्ट लिया, उससे पहले भी सपोर्ट लिया था, उसके बाद देखो ऊपर चला। अब ये हाई जब तोड़ा इसने, और ये ब्रेकआउट कैंडल था, इसका लो को बचा के रखा, उसके बाद वापस कितना चला गया, ये रफली यहाँ से अगर 870 से 1400 1500, यानी रफली 100% गेन दे चुका है, ठीक है। इसी तरह का आपको और चार्ट दिखाता हूँ, किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मंथली ब्रेकआउट हुआ ये कैंडल का, राइट। सिंपल सा आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री कर देना है, और इसके नीचे तो आपको क्या दिख रहा है, अच्छा खासा गेन में 300 से 450, यानी ऑलमोस्ट कितना परसेंट का, 50% का गेन हो चुका है। एक और चार्ट देख लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। कमिंस इंडिया का, कमिंस इंडिया में भी क्या हुआ है, मंथली चार्ट में आप देखो, जहां पर मंथली चार्ट में जहां पर भी ब्रेकआउट है, मान लो ये ब्रेकआउट ही है, इस ब्रेकआउट को अगर आप ट्रेड करोगे तो आप देखो इसके हाई के ऊपर एंट्री लो, इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखो, आपका स्टॉप लॉस बचा हुआ है क्लोजिंग बेसिस पे, और अच्छा खासा गेन मिला है। यहाँ पर भी आपको अगर इस ब्रेकआउट पे काम करोगे तो भी आपको, यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सिर्फ लाइफ टाइम हाई ब्रेकआउट ही नहीं, जितने ब्रेकआउट्स हुए यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट कैंडल का लो बचा के रखना है, और ऊपर चलते जाना, लाइट करते जाना। अगर उसका लो कट गया तो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये सेटअप फेल नहीं होता, मंथली चार्ट फेल नहीं होता, बिल्कुल फेल होता है। आप यहीं पर देख लो ना, ये भी एक ब्रेकआउट था, बट ये फेल हो गया ना, हो सकता है बिल्कुल फेल हो सकता है, बट आपके लॉस होने के चांसेस कम होते हैं। हो सकता है इसमें टाइम ज़्यादा लगे, क्योंकि मंथली कैंडल ना, एक कैंडल को बनने में 30 दिन लगेंगे, 4-5 कैंडल यानी 4-5 महीने, बट अगर चलेगा तो बहुत अच्छा गेन भी देगा। अगर लॉस होगा तो कोई बात नहीं, आप ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अपना रखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ। ये बात आपको ध्यान रखना है, सेटअप कोई भी फेल हो सकता है, हमेशा याद रखो, मैंने कई बार ये बात कहा है, सेटअप कोई भी गारंटेड नहीं हो सकता है, सेटअप कोई भी फेल हो सकता है, मार्केट किसी भी सेटअप को फेल कर सकता है, करता आया है, बट आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो एबीबी का, यहाँ पर भी देखो ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कैंडल लो के नीचे अपना रखो और उस पर राइड करो। इनफैक्ट ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो उसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखो, आगे चल सकते हैं। यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर गया, बट उसके बाद अगर इसके नीचे रखते तो यहाँ पर फेल हो गया, ये तो फेल भी होगा, बट क्या मैंने बताया, अगर ये चलेगा तो बहुत बड़ा गेन देगा आपको, जो 10-15-20% का नहीं, 30-40-50-100% का भी गेन दे सकता है। ये देखो ना, आप 1600 का प्राइस था, 3300 तक चला गया, 3400 तक चला गया, ये डबल हो गया। तो ये आपको पोटेंशियल है मंथली चार्ट में, अगर आप मंथली चार्ट पे काम करते हो तो बड़ा गेन मिलेगा आपको, 10-20% में नहीं, 30-40-50-100% तक का गेन बहुत बड़ी बात नहीं है मंथली चार्ट में, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, जो स्टॉक्स मैंने डिस्कस कर लिए हैं टेलीग्राम पे उसको नहीं डिस्कस करूंगा, उसके अलावा जो स्टॉक्स हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आज का पहला स्टॉक है वोल्टास, मैंने डिस्कस कर रखा है। सबसे पहले आईटीसी पे डिस्कस कर लेते हैं। देखो कुछ है नहीं, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं, आप लोग को मैं दिखाता जाता हूँ, समझते जाओगे आप लोग। ये इसका लाइफ टाइम हाई है, यहाँ पर ब्रेकआउट इसने दे रखा है, अगर आप वॉल्यूम देखोगे वॉल्यूम भी है, अच्छा खासा कैंडल है, बट यहाँ पर थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, तो या तो आप इस लेवल का वेट कर सकते हो टूटने का, या फिर अगर पुल बैक मिलता है तो यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। जैसा भी है, आपको अपना स्विंग लो के नीचे या ब्रेकआउट कैंडल के थोड़ा मार्जिन लेके स्टॉप लॉस लगा सकते हो। टारगेट कैसे, कई बार मैंने निकाल के बताया है, जो इसका मैक्सिमम डेप्थ है ना, इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देते हैं, और रफली आपका इसका टारगेट आएगा यहाँ से 600 के आसपास रफली,
मैं दिखाता हूँ, इसको एग्जैक्ट नहीं है बट रफली अगर इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 600 के आसपास का टारगेट आता है। अगर पोटेंशियल है यानी 370 से या 400 से 600 एट 50% गेन, तो कोई बड़ी बात नहीं, बट हाँ इसमें ध्यान रखना है कि आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये 10 दिन में या 5 दिन में पूरा हो जाएगा, ये ट्रेड हो सकता है 1 महीने चले, 2 महीने चले या 6 महीने चले, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो प्राइस एक्शन में जैसा कहते हैं इन we can only analyze price and not टाइम। मतलब आपका टाइम पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। प्राइस आप समझ सकते हो, टाइम कितना लगेगा सेम प्राइस हो जाने में, किसी चार्ट पे हो सकता है सिमिलर पैटर्न हो, सब कुछ सेम हो, वो 10 दिन में वो टारगेट दे दे, सिमिलर पैटर्न में कोई दूसरा स्टॉक 2 महीने में टारगेट दे, बिल्कुल ये हो सकता है और होता है। इसलिए टाइम पे ध्यान मत दो, प्राइस पे ध्यान दो, ठीक है ना। जो हमारे कंट्रोल में उस पर क्यों ध्यान देना। पहला स्टॉक हो गया। इसी तरह दूसरा स्टॉक देख लो आप, सिम्फनी। यहाँ पर देखो ये किस तरह का ब्रेकआउट है, मंथली चार्ट है, इंक्रीज वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, और ये भी एक ट्रायंगल ब्रेकआउट है। अभी मैंने बताया ये भी आदित्य बिरला कैपिटल का, ये भी उसी तरह का सपोर्ट जोन है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है, ये इसका पूरा का पूरा सपोर्ट जोन है, ठीक है। इसी सपोर्ट जोन से बार बार बाउंस कर रहा है, जब भी ऊपर जाता है तो फिर से यहीं से इस बार रेंज नैरो होकर ऊपर निकला है। अगर आपको एंट्री करना है पुल बैक का वेट कर सकते हो, रफली 1100 के आसपास, 1100 के नीचे। और टारगेट्स कैसे कैसे निकलेंगे, तो आपको पहला टारगेट 1300 के आसपास 1350, देयर आफ्टर 1550 एंड देयर आफ्टर लाइफ टाइम हाई के आसपास 1800 1900 के आसपास। बट ये जाने में बहुत टाइम भी लग सकता है। एक बार ये ब्रेकआउट फेल हुआ भी है, बहुत टाइम पहले मैंने यहाँ पर ये चार्ट मैंने शेयर किया था, यहाँ पर ये जगह पे, ठीक है, 1000 के आसपास ये ब्रेकआउट पे। उसके बाद ये 1500 तक गया, वहां से 50% गेन हुआ, बट वापस से देखो ये फेल नहीं हुआ अभी तक, ये ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है, बट जो ऊपर गया वो 1500 पे वापस अपने कॉस्ट प्राइस के नीचे आ गया, तो उसके लिए तो लॉस है। इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें टाइम भी लग सकता है टारगेट आने में, या फिर आपको ध्यान रखना कितना बार आपका गोल है, आप टारगेट बुक करके निकल जाओ, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। अगला स्टॉक है जिंदल सॉ। यहाँ पर देखो ये भी बड़ा पिक्चर, हमेशा कहता हूँ बड़ा पिक्चर देखने के लिए कोशिश करो मंथली टाइम फ्रेम पे। यहाँ देखो ये क्या कर रहा है, 2008 से यानी आज से 14-15 साल पहले एक रेजिस्टेंस था ट्रेंड लाइन का, वहां पर फिर ये रेजिस्टेंस यहाँ पर, फिर यहाँ पर आप देखो 179 का इस जगह पे, यानी इस ट्रेंड लाइन को इसने 4 बार टेस्ट कर लिया है। और इस बार ये जो इसका रेजिस्टेंस था 2021 का, उसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया है विथ अच्छे खासे वॉल्यूम, बहुत अच्छी कैंडल बन रही है। हो सकता है क्योंकि ये वन साइडेड रैली है, तो हो सकता है एक बार पुल बैक दिखाए थोड़ा बहुत। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, या तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का वेट कर लो, ठीक है, या फिर ये जो मंथली कैंडल थी इस कैंडल को वेट कर लो, फरवरी की जो कैंडल थी फरवरी की, उसको आप टूटने का वेट कर लो, इसके टूटते आप एंट्री ले सकते हो। कहाँ स्टॉप लॉस रखोगे, इसके नीचे। टारगेट कहाँ बनेगा, सबसे पहला टारगेट ऑब्वियसली आपका स्विंग हाइज जो है 182, 215 एंड देयर आफ्टर 220, बट इसके ऊपर भी, क्योंकि ये एक बड़ा सा कप भी बन सकता है, मतलब एक राउंडिंग बॉटम बन सकता है, और अगर ये टूटता है दैट मीन्स यहाँ से आपको 400-500 के टारगेट्स भी आराम से आ सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बड़ा पिक्चर देखने को देखो, डेली टाइम फ्रेम में आपको ये सब चीज़ नहीं दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखेगा आपको, ये एक वन साइडेड रैली है जिसमें पुल बैक बहुत कम है और इसने एक रेजिस्टेंस तोड़ा है। बट डेली टाइम फ्रेम में अगर फुल जूम आउट भी कर दोगे तो आपको पूरा पिक्चर नहीं दिखेगा, 2008 का पिक्चर नहीं दिखेगा, आपको नहीं मालूम चलेगा कि 15 साल से एक रेजिस्टेंस है जिसका पोटेंशियल इतना ज़्यादा कि अगर ब्रेकआउट सस्टेन करता है तो यहाँ से डबल भी हो सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा मंथली चार्ट मंथ एंड पे जरूर देखने के लिए, उससे पहले देखने से फायदा क्यों नहीं है, क्योंकि कैंडल कंप्लीट नहीं हुई होती है। अब यहाँ पर देखो ये कैंडल जब कंप्लीट नहीं हुई होगी तो इसने ऊपर का ब्रेकआउट तो दिया था, बट अगर आप वहां पर एंट्री ले लोगे तो आप फंस जाओगे, इसलिए कैंडल कंप्लीट होने का वेट जरूर करना चाहिए, ठीक है। ये परेशान मत हो कि बहुत भाग जाएगा तो अब इसके बाद मेरा मूव छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर प्राइस को मूव करना है तो ये 10-20-40% कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से 200-300% भी मूव करता है प्राइस। इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि आपका प्राइस का मूव छूट जाएगा, कैंडल क्लोज होने दो, देन ओनली ट्रेड, चाहे वो डेली पे करते हो, चाहे डेली पे करते हो, वीकली पे करते हो, मंथली पे करते हो, या फिर इंट्राडे में करते हो, कैंडल हमेशा क्लोज होने का वेट करना चाहिए हमेशा, अदरवाइज आप ट्रैप हो सकते हो, ठीक है ना। चलो आज का आखिरी जो स्टॉक है वो भी देखो, ये सारे ब्रेकआउट्स वाले हैं। एक सेटअप हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो कि रिटेस्ट वाला है, ये है शॉपर स्टॉप। वोल्टास का मैंने दिखाया था, वापस चलेंगे उस पर। यहाँ पर देखो मंथली चार्ट है,
रेजिस्टेंस इसका कब का है, 2018 का है, 4 साल पुराना, 4 साल से ज़्यादा। यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये यहाँ पर अभी पुल बैक दिखा रहा है। और आप इसको वॉल्यूम देखो, जो ऊपर चल रहा था वॉल्यूम, ग्रीन कैंडल्स के वॉल्यूम देखो, और जब नीचे आ रहा था रेड कैंडल्स के वॉल्यूम देखो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स अक्यूमुलेट कर रहे थे और यहाँ पर वीक हैंड्स को निकाला जा रहा है। तो बस आपको करना क्या है, जब भी ये पिछले मंथ का हाई टूटेगा, जब भी टूटेगा, आप वहाँ पर एंट्री कर देना, प्रीवियस मंथ के लो के थोड़ा सा मार्जिन देके आप अपना स्टॉप लॉस रख देना। पहला टारगेट ऑब्वियसली यहाँ पर आएगा, 20% का टारगेट है। उसके ऊपर आपको इस पूरे मैक्सिमम डेप्थ को यहाँ पर से ऊपर कॉपी कर देना, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसे यहाँ पर भी आपको टारगेट निकल जाएगा। ठीक है ना। वोल्टास का चार्ट डिस्कस कर लेते हैं वापस से, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं लेटेस्ट है बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। बहुत टाइम से मैंने ये शेयर नहीं किया है, पुराने जो मेंबर्स होंगे उनको पता होगा क्या मैं यहाँ बताने वाला हूँ। वॉल्यूम हाइड कर देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ देखो मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक रिवर्सल पैटर्न है। अगर डाउन ट्रेंड के बाद, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, अगर डाउन ट्रेंड के बाद किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, राइट, किसी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, इसको नोट डाउन करते ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी मिलेगा, इंट्राडे हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, बहुत बेहतरीन काम करता है। जहां पर भी आपको डाउन ट्रेंड के बाद इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे एक इस तरह कैंडल मिले, जहां पर रेड कैंडल, देयर आफ्टर एक डोजी कैंडल, एंड देयर आफ्टर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल, व्हाइट कैंडल यानी ग्रीन कैंडल, ठीक है, अप मूव वाला। यहाँ मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कर रखा है, बट रेड, ब्लैक कैंडल इज रेड कैंडल एंड व्हाइट कैंडल इज ग्रीन कैंडल, ठीक है। उसके इस तरह का जहां मूव मिले, 3 कैंडल पैटर्न होता है, ये जहां पर भी मिले इसके हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हो और इसके पूरे पैटर्न के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न है। देखो डेली में बनता वहां भी स्ट्रॉन्ग होता, वीकली में बनता वहां भी स्ट्रॉन्ग होता, ये मंथली बना है तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया, मंथली का बेटर होता है वीकली से, यानी मंथली के बदले वीकली में बनता, उससे बेटर मंथली में है, वीकली का बेटर होता है डेली से, ठीक है। तो यहाँ मंथली में बना है, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि सक्सेसफुल हो, बट जैसा मैंने कहा स्टार्टिंग में, फेल कुछ भी हो सकता है। हमेशा अपना स्टॉप लॉस, अपना रिस्क कैपेसिटी मैनेज करके चलना है। ये जो मैंने बताया ना, ये देखो स्टार्टिंग में लिखा, स्टडी ऑफ मंथली चार्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज एनी प्राइस बिहेवियर ऑन हायर टाइम फ्रेम हैज मोर चांसेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। हायर टाइम फ्रेम, लेसर नॉइज, नॉइज किसको बोलते हैं, वोलेटिलिटी को। एक कैंडल के बीच में, मानो डेली कैंडल एक है, आपको एक कैंडल दिखती है, ये सिंपल सी कैंडल, बस इस कैंडल के बीच में दिन भर में क्या हुआ, ये नॉइज कहते हैं इसको डेली कैंडल के लिए, ठीक है ना। बस इसी वजह लेसर नॉइज, यानी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टडी करना इसीलिए इंपॉर्टेंट है, बट अगेन फेल कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमेशा अपना रिस्क मैनेजमेंट काम करके चलना, रिस्क मैनेजमेंट को स्टडी करके, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके चलना, ठीक है ना। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये पसंद आया हो। इसके अलावा कुछ लोगों को जो वीडियो देख रहे होंगे उनको हो सकता है ये वॉच लिस्ट देखने का होगा कि मैंने ये स्टॉक्स डिस्कस कर रखे हैं या क्यों छोड़ रहा हूँ, तो आप इसको देख लो। ये वॉच लिस्ट है, इसको मैंने फिल्टर आउट किया था। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो भाग चुके हैं, उनको आपको फॉलो नहीं करना, मैंने एग्जांपल्स के लिए सॉर्ट आउट किए थे, और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो आपको स्टडी करना है। उसमें से मैंने शेयर किया शॉपर स्टॉप का, सिमिलर सेटअप है यूको बैंक का, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखो क्या है, ये भरोसा ब्रेकआउट किया, वॉल्यूम अगर आप देखोगे ना, वहाँ पर वॉल्यूम देखो, ब्रेकआउट के समय कितना बेहतरीन वॉल्यूम है, बट डाउन आ रहा है तो क्या वॉल्यूम है, नहीं है। चलो डेली चार्ट पे वहाँ पर देखो और क्लियर दिखेगा पिक्चर, ब्रेकआउट के बाद कितना अच्छा वॉल्यूम है, देखो यहाँ वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम, राइट। बट इस जोन में वॉल्यूम क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि इसी को कहते हैं बड़े प्लेयर्स किस तरह से वीक हैंड्स को निकालते हैं। जो बंदे इस ब्रेकआउट पे एंट्री किए होंगे उनको देखो, 29 पे अगर एंट्री किया उन्होंने तो 22 पे ले आया, यानी कितना, 20% नीचे ले आए, 30% नीचे ले आए, तो क्या सब लोग बैठे रहेंगे, और टाइम भी बिता दिया, 1 महीना 2 महीना बिता दिया। जिसने यहाँ एंट्री किया होगा, इस जगह पे एंट्री किया होगा, उनके तो मतलब इसने जान ले लिया होगा प्राइस ने। तो इसलिए पेशेंस, देखो 2 तरह का करेक्शन होता है जिससे वीक हैंड्स को निकाला जाता है, टाइम वाइज करेक्शन यानी बहुत टाइम ले लेगा, दूसरा प्राइस वाइज करेक्शन। बड़े प्लेयर्स दोनों का यूज करते हैं वीक हैंड्स को निकालने के लिए, ठीक है ना। टाइम यानी बहुत टाइम बिता देगा एक ही प्राइस पे, आप थक जाओगे, निकल जाओगे, देखोगे आपके दोस्त का स्टॉक चल रहा है, आपका नहीं चल रहा, तो इसलिए निकल जाओगे। प्राइस वाइज इतना तोड़ देंगे प्राइस को, बट वो खुद नहीं निकलेंगे। तो आपको अगर प्राइस स्टडी करने आता तो समझ में आ जाएगा, अच्छा ये प्राइस टूट तो रहा है बट इसने चार्ट खराब नहीं किया, इसने क्या किया, ब्रेकआउट के बाद सिर्फ पुल बैक दिखाया है, तो इनको समझ होगा ये नहीं निकलेंगे। वो वीक हैंड्स और स्ट्रॉन्ग हैंड्स में सिर्फ पैसे का फर्क नहीं है, सिर्फ आपको मेंटेलिटी का फर्क है। मेंटेलिटी अगर आपकी सही है तो आप स्ट्रॉन्ग हैंड्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, मेंटेलिटी आपकी अगर वीक हैंड्स की है तो आप कितना भी पैसे लगा लो, आपको अल्टीमेटली वीक हैंड्स की तरह ही निकाल दिया जाएगा और बड़े मूव कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है ना।
सो दिस वॉज इट ट्रेडर। आई होप आपको ये पसंद आया हो मंथली चार्ट का जो भी मैं एनालिसिस किया। इस तरह का मंथली चार्ट अगर आपको पसंद आता है एनालिसिस करना मंथली चार्ट का, तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इसको लाइक करना, दोस्तों का शेयर भी करना ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, सब्सक्राइब बटन के पास बेल आइकन है, इसको हिट कर दीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।